हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक सिर कटे भूत की है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत लग रही थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा हाथ में उठा लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार न रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा था। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई। अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट की खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया तो मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे, मोती और जवाहरात छिपे हुए हैं। इस जमीन पर खुदाई का काम शुरू कर दो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। अब मयंक बहुत ज़्यादा डर चुका था। फिर उसके बाद उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है। उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। इस पर मयंक डरते हुए चिल्लाया कि 1 लोटा खून? 1 लोटा खून मैं कहाँ से लाऊंगा? फिर उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को अपने साथ लेकर थोड़ी दूर पर गया। वहाँ उसे एक इंसान जाते हुए दिखाई दिया। वो सिर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। मयंक बहुत ज़्यादा डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझसे ये सब काम नहीं होगा। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस पर उस सरकटे भूत ने कहा, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। यह सब सुनकर सिरकटे भूत ने गुस्से से अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। फिर मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अब इस खून को मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के ऐसा कहने पे मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया।
फिर कुछ ही देर बाद में वो कटा सर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उस भूत को देखकर मयंक काफ़ी डर गया था। उसके बाद उस भूत ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। तभी उस भूत ने बहुत लंबी छलांग लगाकर उसे धर दबोचा और ज़मीन पर पटक दिया। फिर उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। फिर जैसे ही वो भूत मयंक के मांस को खाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही अचानक से उसका सर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। यह सब देखकर मयंक बहुत हैरान हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। फिर जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक अघोरी बाबा खड़े थे। फिर उस अघोरी बाबा ने कहा कि जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे, तब मैंने तुम्हें देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया और अपनी मंत्र की शक्तियों से उस भूत को दोबारा मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। अब डरने की कोई बात नहीं है। अब वो भूत दोबारा कभी जिंदा नहीं होगा। आज भी मयंक जब उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।